कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर समझौते के बावजूद बनी हुई है कांग्रेस की दुविधा। डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी में होते जा रहे हैं मजबूत। लेखक कल्याणी शंकर। बिहार में हाल ही में लगे झटके के बाद कांग्रेस पार्टी अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता की लड़ाई से जूझ रही है। राजनीतिक हलकों में, खासकर कांग्रेस सदस्यों के बीच, इस साल के आखिर में प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की अटकलें जोरों पर हैं, जिससे स्थिरता और भविष्य के शासन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री ने 20 अक्टूबर को अपना आधा कार्यकाल पूरा किया, तनाव बढ़ गया है। डीके शिवकुमार के समर्थकों का दावा है कि 2023 में 6 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसके तहत सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे जबकि शिवकुमार पार्टी का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व ने दखल दिया है और दोनों नेताओं को राजधानी बुलाया है। इससे डीकेएस के समर्थक भविष्य को लेकर अनिश्चित हो गए हैं। कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं, सोनिया गांधी और राहुल जल्द ही फैसला करेंगे। भाजपा ने इस बात पर चिंता जताई है कि यह झगड़ा राज्य प्रशासन पर कैसे असर डाल सकता है। यह सत्ता संघर्ष 2023 से शुरू हुआ है, जब दोनों दावेदारों के बीच गुप्त समझौता हुआ था। शिवकुमार ने इस हफ्ते इस बात पर जोर दिया, अपनी बात रखना सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने गांधी परिवार को संदेश देते हुए आगे कहा, शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने डीके शिवकुमार को भाजपा के बाहर से समर्थन की पेशकश की है, जो प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस में संभावित फूट के इशारों से मेल खाता है और यह सवाल उठाता है कि क्या शिवकुमार पार्टी में फूट डालेंगे। मुख्यमंत्री ने मौजूदा चुनौतियों को मानते हुए कहा, प्रशासन खतरे में है। एमएलए कर्नाटक कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे अधिकारी तंत्र पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से जल्दी फैसला लेने की अपील की। कांग्रेस पार्टी जल्द ही प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की घोषणा कर सकती है। यह फैसला कर्नाटक के राजनीतिक माहौल को बदल सकता है और राष्ट्रीय राजनीति पर असर डाल सकता है। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस को गुटबाजी का सामना करना पड़ा है। कर्नाटक अपनी गुटबाजी के लिए जाना जाता है। कांग्रेस पहले भी राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ऐसी ही स्थिति का सामना कर चुकी है। गहलोत ने मुकाबला जीत लिया, जिससे पायलट को कड़वाहट और निराशा हुई। यह कड़वाहट उनके पूरे कार्यकाल के दौरान बनी रही। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक लगभग 10 एमएलए दिल्ली में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि रोटेशनल चीफ मिनिस्टर के लिए एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसके तहत सिद्धारमैया 2023 में मुख्यमंत्री बने। उनका मानना है कि अब डीके शिवकुमार के पद संभालने का समय आ गया है। सोनिया और प्रियंका गांधी समेत फैसला लेने वाली टीम मुख्यमंत्री पद के लिए शिवकुमार का समर्थन करती है। वहीं राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल चाहते हैं कि सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा करें। अहम वोट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है, जो अभी तय नहीं कर पाए हैं और इस मामले में व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं। डीकेएस राहुल गांधी को जानकारी देना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए समय मांगा है। राहुल ने उन्हें व्हाट्सएप पर जवाब दिया, प्लीज इंतजार करें, मैं आपको कॉल करता हूं। अगर अभी कर्नाटक के नेतृत्व में बदलाव होता है तो इससे राज्य की स्थिरता और राष्ट्रीय राजनीति पर काफी असर पड़ सकता है, खासकर जब कई राज्यों में चुनाव पास आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी का असर कम हो रहा है। इससे राज्य में सत्ता संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। पार्टी को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व में कोई भी गलती एक अहम सरकार की स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। कांग्रेस हाईकमान के सामने अहम फैसले हैं, सिद्धारमैया को बनाए रखना है या डीके शिवकुमार जैसे युवा नेता को आगे बढ़ाना है। लड़ाई दो नेताओं के बीच है। किसी एक को तरजीह देना पार्टी को परेशान कर सकता है। पार्टी के लिए भविष्य के संभावित हालात को देखना बहुत जरूरी होगा। एक युवा नेता के तौर पर डीकेएस कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक अहम एसेट रहे हैं। वह न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि उन दूसरे राज्यों में भी मसलों को सुलझाने के लिए जाने जाते हैं जहां कांग्रेस मुश्किल में थी।
एक अमीर आदमी होने और लिंगायतों के समर्थन के साथ उनका सांगठनिक नियंत्रण भी है। वह असरदार तरीके से मसलों को सुलझाते हैं और पार्टी की सफलता में योगदान देते हैं। सिद्धारमैया को एक काबिल प्रशासक और कर्नाटक के सबसे जाने-माने नेताओं में से एक के तौर पर जाना जाता है, जो एकता को बढ़ावा देकर कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। सिद्धारमैया का एक मजबूत जनाधार और लोकप्रिय विश्वसनीयता है। तनाव बढ़ रहा है क्योंकि दोनों नेता पार्टी के फैसले के लिए सार्वजनिक रूप से कृतसंकल्प हैं, जिससे उनकी अंदरूनी महत्वाकांक्षाएं सामने आ रही हैं। लेकिन दोनों अपने समर्थकों को लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। चल रही मांगों और दबाव की रणनीति ने कर्नाटक कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया है। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम परीक्षा है, जो एक अहम राज्य में नेतृत्व की उम्मीदों को प्रबंधित करने की उसकी काबिलियत को दिखाता है। यह उन 3 राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस सत्ता में है। राजस्थान जैसे पिछले अनुभवों ने दिखाया है कि जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती हैं, अनौपचारिक व्यवस्थाओं को सावधानी से संभालने की जरूरत होती है। कर्नाटक में दाव ऊंचे हैं और कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि किसी भी बदलाव से सरकार में रुकावट नहीं आनी चाहिए। हाईकमान के पास कुछ सांकेतिक अधिकार तो हैं, लेकिन अब उसके पास वह ताकत नहीं है जो पहले थी। अभी उसे 2 खास नेताओं के हितों में संतुलन बनाना होगा जो उसके भविष्य के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा उसे सरकार की स्थिरता बनाए रखने और सीमित राष्ट्रीय ताकत के समय में एकता दिखाने की जरूरत है।